दर्शकों, दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने न सिर्फ उन पर दबाव बनाया बल्कि उनके बयान में हेरफेर करने की कोशिश भी की। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन झूठे बयान पर साइन नहीं करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन अब भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका दावा है कि ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा ने उनका स्टेटमेंट सीधे उनके लैपटॉप से गूगल ड्राइव पर अपलोड किया और फिर उसे संभवतः बीजेपी दफ्तर या दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को भेजा। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उनके सामने ही स्टेटमेंट शेयर किया गया और वो भी उनके वाईफाई से। इतना ही नहीं, बाद में वही स्टेटमेंट बदलकर वापस लाया गया और उन पर दबाव बनाया गया कि उसमें फेरबदल किया जाए। दर्शकों, बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ईडी अधिकारी ने 8 बजे रात से 2 बजे सुबह तक किसी से लगातार बातचीत की। सवाल ये है कि आखिर ये बातचीत किससे हुई, किसके दबाव में उनके बयान में बदलाव करने को कहा गया। भारद्वाज का साफ आरोप है कि इस दौरान बाहर से निर्देश आए और कहा गया कि उनके बयान के कौन से हिस्से काटने हैं और कौन से जोड़ने हैं। दर्शकों, सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि पीएलएमए एक्ट की धारा 17 के तहत दर्ज बयान को अदालत में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और गैर कानूनी बताया। उनके मुताबिक दुनिया के किसी भी कानून में ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान का खुद का बयान उसी के खिलाफ सबूत बन जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने बयान में बदलाव करने से मना किया तो ईडी अधिकारी ने कहा हमें भी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। यानी दर्शकों, सवाल सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर ही नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता और प्रोफेशनल ईमानदारी पर भी खड़े हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए कहा है कि देश में सिर्फ नौटंकी और दलाली चल रही है। अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार पर दबाव डालकर भी बयान बदलवाने की कोशिश होती है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई शख्स बयान बदलने से मना करता है तो ईडी को रिकॉर्ड में ये लिखना चाहिए कि उसने इनकार किया, लेकिन बयान को काटना, छांटना और मन मुताबिक बदलना पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ईडी अधिकारी ने बयान को बीजेपी या एलजी ऑफिस तक भेजा? क्या रात भर फोन पर निर्देश दिए गए? क्या राजनीतिक दबाव में एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है? ये सारे सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब भारद्वाज के इन खुलासों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। तो दर्शकों, सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई पारदर्शिता है तो ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा के फ़ोन कॉल्स की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि बयान किसे भेजा गया और किसके कहने पर उसमें बदलाव किया गया। तो अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार और ईडी इस पूरे मामले पर कोई सफाई देते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली की राजनीति में ये विवाद अभी और तूल पकड़ने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ।